की आखिरी पंक्ति तक कानून की समस्याओं के निवारण के लिए पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा, हाई कोर्ट के जज राजेंद्र मेनन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी सहित कॉमन सर्विस के सचिव ने लॉ सर्विस बुक का लोकार्पण एवं कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके माध्यम से बिहार में 500 कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने वेद और रामायण की घटनाओं को याद करते हुए देश के न्यायालय और उनके कार्य करने की क्षमता को बताया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने टेली लॉ सेवा उद्घाटन समारोह में कहा कि सुख में सभी साथ देते हैं लेकिन दुख में कोई साथ नहीं देता। साथ ही उन्होंने धार्मिक ग्रंथों की चर्चा करते हुए लोगों को कहानियों के माध्यम से गरीबों और वंचितों की सेवा करने का संदेश भी दिया। बिहार में 21 अगस्त तक पारा लीगल वॉलंटियर्स की संख्या 1800 से बढ़कर 4000 हो जाएगी। पारा वॉलंटियर्स की सैलरी दुगनी की जाएगी। 250 रुपये प्रतिदिन से 500 रुपये किया जाएगा। इसका उद्घाटन तब हो रहा है जब हम आप साथ आ गए हैं बिहार के विकास के। हर कार्यक्रम की एक नियति होती है। दीपक मिश्रा जी मुझसे कह रहे थे कि रवि पटना चलना है। वो पटना हाई कोर्ट के पहले चीफ रहे हैं। मैं तो बिहार का हूं। पटना मेरी जन्मभूमि, बिहार मेरी मातृभूमि है। हमारी सेक्रेटरी जस्टिस मुझसे बार बार कहती है कि सर पटना का डेट दीजिए। लेकिन कुछ चीजें जब बदलाव होता है तो उसका एक समय आता है और आज इससे बड़ा कोई अवसर है नहीं। आज मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहता हूं, एंड आई वुड लाइक द जुडिशियल ऑफिसर्स टू नो व्हाट वी आर डूइंग। और मैं यही आग्रह करूंगा रवि जी से, माननीय रविशंकर जी से, कि भाई इस काम को, अब बिहार आपका राज्य है, कुछ ऐसा करिए कि दिखाई पड़े, चारों तरफ दिख जाए। तो 500 कॉमन सर्विस सेंटर को भी जल्दी से जल्दी बढ़ाइए यहां पर, और ये पूरा इफेक्टिव होगा, लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बिहार में 500 कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर ने कहा कि देश में 2.70 लाख कॉमन सर्विस सेंटर हैं। देश के 2 करोड़ लोगों को डिजिटली ट्रेंड किया गया है। 4 सालों में सेवा केंद्र ने 1200 करोड़ कमाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टेली लॉ से गरीबों को काफी फायदा होगा। उद्घाटन के दौरान कहा कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन उस समय हो रहा है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे साथ हैं और बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है। रविशंकर प्रसाद के बयानों पर नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के विकास के लिए हम सभी को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। साथ ही सीएम ने नीतीश कुमार ने रविशंकर प्रसाद के बयान पर तंज कसने से भी नहीं चूके। और रविशंकर प्रसाद जी हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं। इन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की कि फिर हम लोग एक साथ आ गए। तो भाई एक साथ आ गए तो कुछ दिखना भी तो चाहिए। अब बताइए, इतना बड़ा राज्य, 38 जिले, 101 सब डिवीजन, और यहां आप न्यायिक क्षेत्र में कह रहे हैं 50 करोड़ दे रहे हैं, 60 करोड़ दे रहे हैं, 70 करोड़ दे रहे हैं। यहाँ सीधे चलते हैं पटना, जहां से हमारे संवाददाता गणेश सम्राट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर का आज उद्घाटन किया गया है प्रदेश में। कितना फायदा इससे प्रदेश की जनता को मिलने वाला है? बिल्कुल सुमन, मैं बता दूं कि एक सराहनीय आज उद्घाटन हुआ एक कार्यक्रम की। इसमें वैसे लोगों को ज्यादा मदद पहुंचेगी जो लोग सुदूर ग्रामीण इलाके में रहते थे, जो सीधे अदालतों के चक्कर नहीं लगा पाते थे, वकीलों का फीस नहीं दे पाते थे। वैसे लोग अब आसानी से अपनी समस्या अपने गांव में कॉमन सेंटर में बैठ के सुलझा सकते हैं और उनकी समस्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
सुनी जाएगी और उन्हें बेहतर सजेशन दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बिहार के विकास के लिए, और बिहार में ऐसे भी आज जब कॉमन सेंटर का उद्घाटन हो रहा था तो वैसे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है या पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि बिहार में या पूरे देश की बात करें तो जो कानूनी मामले आते हैं वैसे लाखों केसेस पेंडिंग है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग वोट जाने से बचते हैं और उनकी समस्या नहीं सुनी जा पाती है। ऐसे में बिहार पिछड़ा हुआ है और बिहार के विकास में तभी संभव हो पाएगा जब घटनाएं कम हो, जब कानूनी प्रक्रिया से लोग कम गुजरे। अगर ऐसे सेंटर का आज उद्घाटन हुआ जिसमें 500 सेंटर का भी लक्ष्य रखा गया है, इससे यह होगा कि बिहार के तमाम जो सुदूर इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पे जो लोग बैठेंगे वह सीधे तौर पे अपनी समस्या रखेंगे वहां, और वहां से जो सीनियर अधिवक्ता होंगे जो उन्हें सजेशन देंगे कि आपके केस में किस तरह से मदद पहुंचाई जा सकती है, आपको कहां परेशान होने से बचाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट, किस कोर्ट में आपको जल्दी निपटारा आपके मामले का हो जाएगा। इन तमाम चीजों को बारीकी से समझाया जाएगा और कोशिश उनकी होगी कि उन तमाम केसेस को वहीं पे अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया जाए। और जो फीस और वकीलों की जो खर्च आते थे केस लड़ने में, जो मुकदमे में खर्च आते थे, उसमें बहुत ज्यादा कमी आएगी। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में एक तरह से इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं और इससे बिहार के आम लोगों को ज्यादा फायदा होते दिख रहा है। जी सुमन। जी गणेश, वहीं इस मौके पर अगर पैरा वॉलंटियर्स की बात करें तो उन्हें भी खास सौगात दी गई है, सैलरी सीधा दुगनी कर दी गई है। ऐसे में किस तरह की खुशी पैरा वॉलंटियर्स में देखने को मिल रही है? देखिए, ये पूरी जो सेंटर खोला गया है उसमें जो पैरा वॉलंटियर उनका मुख्य काम वैसे लोगों को चिन्हित करना है और उनकी समस्या को सुनना है और सुलझाना है। तो उनके जिम्मे बहुत महत्वपूर्ण दायित्व था और इसी को देखते हुए जो दीपक मिश्र जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, उन्होंने कहा कि 250 रुपये जो मेहनताना इनके लिए रखा गया है वह बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये हमारे कैप्टन होते हैं और इन्हें अगर हम सही आकलन नहीं करें, इनका मूल्यांकन सही तरीके से नहीं की जाए तो जो एक सपना और जो एक विकास की बात की जा रही है वह कहीं ना कहीं बेमानी होगी और अधूरा हो जाएगा। यही वजह है कि उन्हें 250 रुपये से बढ़ा के 500 रुपये तक कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है सम्मानजनक उन्हें वेतन मिलेगा और वह पूरी आजादी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे, लोगों की समस्या को सुनेंगे और पारदर्शिता भी आएगी कि जो बार्गेनिंग की समस्या होती थी वह नहीं होगा, बिचौलिया बीच में नहीं आएंगे और किसी भी जो पीड़ित लोग आएंगे वो सीधे जुड़ेंगे। तो उनसे बेवजह की परेशानी उन्हें नहीं झेलना पड़ेगा, बेवजह के उन्हें एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि जो लोग काम करेंगे वो ईमानदारी से करेंगे। जाहिर सी बात है कि उन्हें भी सम्मानजनक जब वेतन मिलेगा तो जी। गणेश, सरकार ने इसका उद्घाटन तो कर दिया, बेहद ही खास योजना भी है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में लोगों तक भी जानकारी फैले, क्योंकि आखिर में ये ग्रामीणों के लिए शुरुआत की गई। तो जो निचले स्तर पर जो ग्रामीण है उन तक इसके बारे में सही जानकारी पहुंचे, इसके फायदे के बारे में, इसके लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? देखिए, पहले से ही बिहार में नीतीश कुमार कई तरह के संगठन के माध्यम से इस तरह के कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। लोक अदालत नीतीश कुमार के शासनकाल में 2005 से ही चलता आ रहा है। तो यह एक बेहतर प्रयास है और कॉमन सेंटर से जोड़ने का एक फायदा होगा कि जिस जगह पे आधार बनता है वहां लोग पहुंच जाते हैं और वैसे जगहों से आसानी से प्रचार प्रसार हो पाएगा। और पूरे कार्यक्रम का मतलब ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों के बीच अवेयरनेस आए, जिससे कि लोग अपनी समस्या अब किसी वकील के पास जाने से पहले कॉमन सेंटर में आए और जो उनके वॉलंटियर बैठे हुए हैं उनसे अपनी बात करें। और एक वीडियो फिल्म बताया गया और उसमें कई तरह के गाइडलाइन दिए गए हैं कि आपको कैसे कैसे लोगों को फायदा पहुंचाना है। और इसे लेके बिहार के कई जिलों में मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई गई है और इसकी पूरी निगरानी जो है, जो इसके अध्यक्ष होंगे दीपक मिश्रा, जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश है, उनके जिम्मे रखा गया है। और उनके माध्यम से पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वह और जो जजों की पैनल है वह इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार का यह जो पहल है बिहार के हित में और वैसे पिछड़े राज्यों के हित में, वैसे पिछड़े जो जिले हैं, गांव है, कस्बे हैं, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। जो लोग कम खर्चे के लिए या दूरी की वजह से कानूनी जानकारी नहीं ले पाते थे या उनको सही समय पे सही जानकारी नहीं हो पाती थी, जिस वजह से उनकी समस्या बढ़ती जा रही थी और वह अदालतों के चक्कर लगाते रहते थे,
ऐसे जानकारी से उन्हें अदालत के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। सुमन, बिल्कुल, लोगों की परेशानी दूर करने के लिए सरकार का बेहद ही सार्थक प्रयास ये है। ये थे पटना से हमारे संवाददाता गणेश सम्राट। गणेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।